ये बात ऐतिहासिक सत्य है कि भारतवर्ष पर 700 वर्षों तक इस्लामिक आक्रांताओं ने हमला करके सनातन सभ्यता को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन आक्रमणकारियों ने हजारों हिंदू मंदिरों को तोड़ा, जिनमें कुछ तो हिंदुओं के लिए अति महत्वपूर्ण थे। फिर चाहे वह गुजरात का सोमनाथ मंदिर हो या कश्मीर का शारदा पीठ, ये लिस्ट बहुत लंबी है। सनातन संस्कृति के इसी विध्वंस में एक प्रमुख नाम आता है क्रूर मुगल शासक औरंगजेब आलमगीर का, जो अपने शासन काल में धड़ाधड़ हिंदू मंदिरों को तोड़े जा रहा था। और इसी कड़ी में उसकी नजर पड़ी सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र भगवान शिव के पवित्र मंदिर काशी विश्वनाथ पर औरंगजेब को इस बार ये नहीं पता था कि काशी विश्वनाथ को बचाने के लिए स्वयं महाकाल की सेना मुगल सेना का काल बन जाएगी। तो चलिए फिर जानते हैं धर्म रक्षा की इस अद्भुत गाथा को, जब नागा साधु एक वीर योद्धा के रूप में खड़े हुए। पर उससे पहले भारत के ऐसे ही सच्चे इतिहास को जानने के लिए आपके अपने चैनल बी हिस्टोरिक को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कहानी की जड़ें जाती हैं 8वीं सदी में, जब आदि गुरु शंकराचार्य ने सत्य सनातन को अपने ज्ञान के माध्यम से पुनः भारतवर्ष में स्थापित करा। आदि गुरु ने ही 4 तीर्थ स्थलों की भी स्थापना करी थी, पर इसी के साथ वह अपनी दूरदृष्टि से यह समझ पा रहे थे कि भारतवर्ष पर आगे आगे बहुत हमले होने वाले हैं, जिससे सनातन धर्म को बचाने के लिए उन्होंने अखाड़ों की स्थापना करी, जिससे साधु संत शास्त्र के साथ ही शस्त्र विद्या में भी पारंगत हो जाएं। और इससे होगा ये कि समय आने पर वे धर्म रक्षा के लिए खड़े हो सकेंगे। और आज सनातन धर्म में 13 अखाड़े हैं और इन्हीं से संबंधित है नागा साधु। लंबी लंबी जटाओं वाले, निर्वस्त्र रहकर पूरे शरीर पर भस्म लगाए यह परम शिव भक्त हिमालय की बर्फीली पर्वतमाला में निवास करके भगवान शिव की साधना करते हैं और कुंभ के पावन अवसर पर ही दुनिया के सामने आते हैं। 16वीं सदी तक नागा साधु अहिंसक थे एवं अपनी साधना में ही लीन थे। पर जिस समय अकबर शासन में आया, उस समय मुगल सेना ने साधुओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इसी त्रासदी को रोकने के लिए मधुसूदन सरस्वती जी अकबर से मिलने गए, लेकिन अकबर ने उनकी एक न सुनी, जिसके बाद उन्होंने नागा साधुओं को पुनः एकत्र किया और वाराणसी में इकट्ठे होकर उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा की शपथ ली, जिसके बाद वे स्वयं ही साधु संतों की रक्षा करने लगे। फिर समय गुजरा और सत्ता में आया सबसे क्रूर एवं कट्टर मुगल शासक औरंगजेब, जिसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़वाना प्रारंभ कर दिया। और साल 1664 में उसने फैसला किया हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण मंदिर काशी विश्वनाथ, या जिसे ज्ञानवापी मंदिर भी कहते हैं, उसे ध्वस्त करने का। जिसके बाद फिर औरंगजेब ने अत्यंत विशाल मुगल सेना ज्ञानवापी मंदिर को तबाह करने के लिए भेजने का निश्चय किया। इससे पहले मुगलों को किसी भी मंदिर को तोड़ने के लिए कोई खास संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ा था और उन्हें लग रहा था कि बाबा विश्वनाथ के इस धाम को भी वह यूं ही तबाह कर देंगे। पर अब की बार जो उनके साथ होने वाला था वो मुगलों ने कभी सोचा भी नहीं था। जब मुगल सेना वाराणसी पहुंची, तब उन्हें शंखों की आवाज सुनाई देने लगी, जो युद्ध शुरू होने का एक साइन था। और इसे सुनकर मुगल सेना कांप उठी और जल्द ही मुगल सेना के सामने खड़ी थी नागा साधुओं की सेना, जो हाथ में मात्र त्रिशूल लिए खड़ी थी। इस जंग में नागा साधुओं ने महाकाल का विकराल रूप धर के हर हर महादेव के युद्ध घोष के साथ युद्ध भूमि में वो तांडव मचाया कि एक पूरा दिन चले इस युद्ध में शाम होते होते मुगल घुटनों पर आ गए और जो कुछ उनके बचे कुचे सैनिक थे वह युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। इस युद्ध में हजारों नागा साधुओं ने धर्म रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। मुगलों की इस हार के बारे में जेम्स टी लोचेफील्ड ने अपनी किताब द इलस्ट्रेटेड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म में बैटल ऑफ ज्ञानवापी के नाम से एक चैप्टर में इस बारे में लिखा भी है। औरंगजेब के लिए ये हार किसी तमाचे से कम नहीं थी, क्योंकि इससे पहले ना जाने कितने ही मंदिरों को उसने यूं ही तबाह कर दिया था। पर महाकाल की सेना के रौद्र रूप से मुगल भय में आ गए। यही कारण था कि इस हार के 4 साल तक औरंगजेब ने काशी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। लेकिन साल 1667 में जब औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को धोखे से आगरा में बंदी बना लिया और इसके कुछ समय बाद ही वह उसकी नाक के नीचे से बच निकले, तब पूरे देश में औरंगजेब की बहुत बेइज्जती हुई। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि इसी का बदला लेने के लिए उसने साल 1669 में पहले से भी विशाल सेना के साथ काशी विश्वनाथ पर धावा बोल दिया। इस बार भी नागा साधुओं ने उसको कड़ी टक्कर दी, मगर लड़ते लड़ते वह वीर गति को प्राप्त हो गए। इस जंग में 40,000 नागा साधुओं ने अपने जीवन की आहुति दी और बदकिस्मती से अब की बार औरंगजेब जीत गया और तब उसने ज्ञानवापी मंदिर को तोड़वाकर
उसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी। इस घटना के लगभग 100 साल बाद साल 1780 में पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी ने ज्ञानवापी मस्जिद के सामने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनः निर्माण कराया, जिसको भव्य बनाने में नेपाल के राजा एवं राजा रणजीत सिंह ने भी बहुत सहयोग किया। इस पुनः निर्मित काशी विश्वनाथ मंदिर में नंदी महाराज की प्रतिमा ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ मुंह किए हुए है, जो बहुत कुछ दर्शाती है। हालांकि ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में एक पुराना शिवलिंग मिलने के बाद अब ये मामला अदालत में है। उम्मीद है नंदी महाराज का सदियों का इंतजार जल्द खत्म होगा। तो दोस्तों, नागा साधुओं की इस वीर गाथा एवं ज्ञानवापी मंदिर विध्वंस की ये दास्ता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो चलिए फिर मैं जल्द लौटूंगा भारत के इतिहास की ऐसी ही किसी सत्य गाथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।